लोकसभा चुनाव की घोषणा में महज 2 महीने का वक्त शेष है और इंडिया गठबंधन में अब सीटों के बंटवारे का अहम कार्य होना है। एक दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को महज 2 लोकसभा सीटें ही देने को तैयार है। यह स्थिति सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। जिन भी राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वह ज्यादा से ज्यादा सीटों पर स्वयं चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं तथा वहां कांग्रेस को न्यूनतम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में कांग्रेस महज 2 सीटें जीत पाई थी और करीब 6% वोट हासिल किया था। उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। यही कारण है कि तृणमूल सिर्फ कांग्रेस को 2 सीटें देने के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस इसे आधार मानने को तैयार नहीं है। तर्क यह है कि तृणमूल ने 22 लोकसभा सीटें जीती थी, तो क्या वह महज 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी? तकरार जारी है। बिहार सूत्रों के अनुसार बिहार में भी करीब करीब यही स्थिति है। जदयू और राजद कम से कम 16 से 16 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं तथा कांग्रेस समेत बाकी दलों के लिए महज 8 सीट छोड़ने को तैयार हैं, जबकि यहाँ पिछले चुनाव में कांग्रेस ने वहां 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसने 1 सीट जीती थी और 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। तब राजद और अन्य सहयोगी एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। जदयू तब एनडीए के साथ था। कांग्रेस का प्रदेश संगठन ज्यादा सीटों के लिए दबाव डाल रहा है। महाराष्ट्र इसी प्रकार महाराष्ट्र में एनसीसी और शिवसेना भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो कांग्रेस के लिए पिछली बार भी भांति 25 सीटों पर चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। ऐसी चर्चा है कि शिवसेना उद्धव गुट ने कम से कम 23 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। एनसीपी ने अभी संख्या नहीं बताई है, लेकिन उसका भी दावा बड़ा होगा। ऐसे में वहां भी सीटों के बंटवारे का मामला जटिल हो सकता है। उत्तर प्रदेश इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस और सपा के बीच समझौता होता है तो सपा ज्यादातर सीटों पर दावा करेगी। झारखंड में जहां गठबंधन पहले से है, वहां पिछली बार की तरह 7 सीटें कांग्रेस को फिर से मिल पाएंगी। इसे लेकर संदेह है, क्योंकि इस बार कुछ सीटें जदयू भी मांग सकता है। हालांकि झारखंड में कांग्रेस ने तब 1 सीट जीती थी और 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। दिल्ली और पंजाब इस प्रकार आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी 13 सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ने की दावेदारी कर चुकी है। दिल्ली में गठबंधन किस प्रकार होगा, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि तमिलनाडु में भी सीटों के बंटवारे में द्रमुक के ही हावी रहने के आसार हैं। अभी तक मिले संकेतों के अनुसार द्रमुक 2019 के सीट बंटवारे को ही जारी रखने के पक्ष में है। हालांकि तब कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, जिसमें से उसने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जिन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात आदि में, वहां कांग्रेस ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस के लिए बेहतर प्रदर्शन कर पाना पहले से ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।